कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास का महीना इस समय चल रहा है और ये चलेगा 8 नवंबर 2022 तक। कार्तिक मास क्यों हमारे लिए विशेष है? इस महीने में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिले, हम सुदृढ़ हों। इस महीने जो कार्तिक का महीना, इसका महत्व क्या है, इसकी जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगम की धरती प्रयागराज से मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, आप सभी को मेरा जय सिया राम। पौराणिक मान्यताओं के चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास के ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं, उठते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ मां तुलसी का पूजन विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, विशेषकर यमुना स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरते हैं। कार्तिक मास का जो महीना होता है, इसी महीने धनतेरस, दिवाली, डाला छठ, कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे प्रमुख और खास माना गया है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक जलाने की परंपरा हमेशा से रही और ऐसा करने से धन लाभ होता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का, मां तुलसी का विवाह करवाया जाता है, होता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण, कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ हर महीने में कुछ वस्तुएं हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए और किसका सेवन करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि वास्तव में हमारे ऋषि मुनि शोधकर्ता थे। तो ऐसी ही जानकारी हम आज आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले ये निवेदन, जो श्रोतागण पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार के तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में बैगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर। ऐसे ही अनाज माने गए हैं जो 2 भागों में बटे हैं। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग भी अच्छा नहीं माना जाता, ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ये सेहत और आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। कार्तिक में दही खाने से संतान के लिए भी अशुभ होता है। कार्तिक के महीने में करेला, जो सब्जी होती है करेला, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। तो खाना क्या चाहिए? कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए? कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है।
अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, बल्कि थोड़ा गंगा जल लीजिए, ऊपर से जल भर दीजिए, वो संपूर्ण गंगा जल हो जाएगा। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सायंकाल के वक्त पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ में दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जो जरूरतमंद हैं यथासंभव उन्हें अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उगते हुए सूर्य देव को जल देना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी। आपसे निवेदन, कृपया इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए और विस्तार से चर्चा होगी। पुनः धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।